नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी कि मच्छर जनित बीमारियों से होने वाले रोग, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत इसलिए करने उपस्थित हुए हैं क्योंकि एक महीने के बाद मानसून आ रहा है और इन सारे जो बीमारियों का जड़ जो मच्छर है, उस पर क्या तैयारी है और क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी है, इसके लिए हम बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं स्वास्थ्य विभाग के वेक्टर बोर्न डिजीज के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह सर को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले ये सवाल है, जायज़ भी है क्योंकि मानसून आने वाला है और हम यानी कि स्वास्थ्य विभाग कितनी तैयारी करें, कितने तैयार हैं हम? मानसून आने के साथ साथ वेक्टर बोर्न डिजीज के जो वाहक हैं, वेक्टर हैं मच्छर जी, उनके घनत्व में काफ़ी ज़्यादा प्रसार हो जाता है। ज़्यादा संख्या होने से वो बीमारी को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की बात है, वेक्टर बोर्न डिजीज जितने भी हैं उसके संदर्भ में हम लोग अपने भी तरफ से सभी जिलों को इस संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर देते हैं। इस दौरान क्या क्या काम किए जाने हैं। अगले माह जून में हम लोग मलेरिया मंथ मनाते हैं। इस दौरान हम लोग मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए IRS करते हैं। IRS में इंडोर रेसिडुअल स्प्रे होने से मच्छरों की संख्या में काफ़ी अंतर पड़ता है। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे का मतलब हुआ कि जो हम दीवारों पर छिड़काव करते हैं उसका असर लगभग 3 महीने तक रहता है। आज करेंगे तो 3 महीने तक उसका असर रहेगा और इस दौरान यदि कोई मच्छर हमारे खून पी करके दीवार पे बैठता है, जो उनका सामान्य स्वभाव है, खाना खाने के बाद वो आराम करना चाहते हैं, इसके लिए दीवारों पर बैठते हैं और वहाँ पर इंसेक्टिसाइड का असर होता है और वो मारे जाते हैं इंसेक्टिसाइड के प्रभाव से। इस दौरान एक चीज़ और ध्यान रखना है जो कम्युनिटी की तरफ से ज़रूरी है कि जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगा करके सोएं, खुले में ना सोएं ताकि मच्छर उनको काट नहीं सकें। दूसरा, अपने घर के आसपास झाड़ियों का कम से कम रखें या नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। घर के आसपास कोई जल जमाव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये जो है लार्विसाइड का छिड़काव करें या कोशिश करें कि वहाँ पर सोख्ता गड्ढा बना दें ताकि पानी जमा ना हो जी। और इस दौरान जो है पूरे बाह के कपड़े या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें पूरा शरीर ढका रहे ताकि मच्छर को काटने की संभावना या जगह ही ना मिले काटने के लिए। जी सर, एक आपने बताया कि सर जैसे ही मानसून आती है जिलों को निर्देश दिया जाता है। सर, वो कौन कौन से जो कुछ ज़िले भी होंगे जो रेड जोन में हैं और उनके लिए क्या विशेष निर्देश है या गाइडलाइन है? जहाँ तक मलेरिया की बात है, अपने राज्य के सभी जिले थोड़ा या बहुत सभी प्रभावित हैं, लेकिन अति प्रभावित क्षेत्रों में हमारा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले अभी ज़्यादा प्रभावित हैं। जी इस वर्ष मलेरिया के केसेस बढ़े हैं। सर, एक चीज़ और, अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने राष्ट्रीय डेंगू वर्ष मनाया। उसमें सर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आपके स्वास्थ्य विभाग के ही कि अभी तक 74 लोग जो हैं वो झारखंड में डेंगू से पीड़ित हैं। तो ऐसे में चुनौती तो बढ़ गई है, क्या तैयारी रहेगी आपकी सर इसके लिए? सर, डेंगू का प्रसार अधिकतर जो है जुलाई माह से शुरू होता है। इस दौरान प्रत्येक जिले में कम्युनिटी वॉलंटियर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। 100 दिनों का इनका कार्यकाल होता है जो लगभग बरसात के दिनों को कवर कर जाता है। डेंगू सामान्यतः शहरों में होने वाली बीमारी है, लेकिन एक दो जगहों पर ये गाँवों में भी इसका प्रसार देखा गया है जो थोड़ा सा सब अर्बन जोन है। तो ये जो है काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस दौरान बिना सामाजिक भागीदारी के डेंगू पर नियंत्रण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कम्युनिटी वॉलंटियर जहाँ से भी डेंगू के केस रिपोर्ट होते हैं या वो घर घर जा कर के देखते हैं कि घर के आसपास पड़े हुए जो बेकार के बर्तन हैं, प्लास्टिक के कप हैं, टूटे फूटे टायर हैं और गमले हैं या फिर कूलर हो गए, ये सब में जो पानी जमा होता है, इन साफ पानी में डेंगू के लार्वा पनपते हैं। यहीं पर उसके
वाहक जो हैं एडिस, वो अंडे देते हैं और इससे लार्वा पनपते हैं। इसलिए हम लोग सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाते हैं। इस दौरान ड्राई डे मनाने से क्या होता है कि यदि कहीं पे लार्वा है भी तो यदि उसकी सफाई कर देंगे तो वो मर जाएंगे। जी। सर एक चीज़ और जो आपने बताया कि सर जो है बाकी बढ़ रहे हैं और एक सरकारी अस्पतालों में जांचें होती हैं, आपकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन निजी अस्पतालों के आंकड़े सरकार के पास शायद नहीं आ पाते। अगर वो आंकड़े आ जाएं तो हो सकता है कि संख्या जो है वो दोगुनी हो जाए या अधिक हो जाए। क्या कहेंगे सर इस पे? हर जिले में सभी सिविल सर्जन महोदय लोग को यह दिशा निर्देश दिया हुआ है कि अपने स्वास्थ्य अंतर्गत जो भी आंकड़े हैं इसके अलावे उनके यहाँ कार्यरत क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के तहत जितने भी अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, उन सभी जगहों से वेक्टर बोर्न डिजीज रिलेटेड यदि कोई केस होता है उसका रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में समाहित करें। यदि प्राइवेट अस्पताल में लोग भर्ती होंगे और उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं होगा तो वह जो उन सरकारी कार्यक्रमों में या एपीआई जैसे 1 होने पर हम लोग वहाँ पर मलेरिया रोग IRS करते हैं तो वो इलाके छूट जाएंगे और भविष्य में सबसे बड़ा आउटब्रेक वहीं पे होकर के आ सकता है, क्योंकि ये तो हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं रहेगा, हमारी जानकारी में भी नहीं रहेगा। इसीलिए सभी सिविल सर्जन महोदय को यह निर्देश दिया गया है राज्य स्तर से कि आप अपने यहाँ जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं सभी से भी जो है मलेरिया, डेंगू या जो भी है वेक्टर बोर्न डिजीज़ का, इसका रिपोर्ट अवश्य ये करें और इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें ताकि हम अपने सभी कार्यक्रम को सभी लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचा सकें और राज्य में किसी भी महामारी की स्थिति से बचा जा सके और जन धन की हानि न हो। इसके लिए समेकित रिपोर्टिंग करना और एक्शन लेना अति आवश्यक है। जी सर, आपने जैसे बात बताया कि हम लोग अंशकालिक समय के लिए वॉलंटियर्स को रखते हैं, तो सर जो ये सर्विलांस टीम जाती है उसका मुख्य काम क्या होता है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में? जो भी सर्विलांस टीम जाती है उनका काम है सबसे पहले घर में इंस्पेक्शन करके देखना डेंगू के लार्वा या अन्य मच्छरों के लार्वा उनके घर में पनप रहे हैं क्या, तो उसका निदान करना, उसका डिस्ट्रक्शन करना और लोगों को उसके बारे में बताना कि आपको वेक्टर बोर्न डिजीज़ से कैसे बचना है और सप्ताह में जब भी आपको कहीं लार्वा मिले तो उस जगह को नष्ट करें। घर के आसपास बेकार टूटे फूटे कबाड़ी वाले चीज़ ऐसे नहीं रखें जिसमें थोड़ा सा भी बरसात होने पे पानी जमा हो जाता है। वहीं पे डेंगू के लार्वा पैदा होंगे, वहीं पे मच्छर अंडे देंगे और फिर लार्वा वहाँ नहीं रहेंगे। तो आसपास में कोई भी ऐसी जगह नहीं रखनी है जहाँ पर कि पानी जमा हो, क्योंकि 5-7 दिन भी यदि वो पानी जमा होता है तो डेंगू के लार्वा पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाते हैं। जी सर, आपने कहा कि सर हम लोग जो इस पूरे अभियान में, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की भी भागीदारी होती है। जैसे नगर निगम एक मुख्य अंग होता है क्योंकि सफाई का जिम्मा पूरे नगर निगम पर होती है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है और कहाँ तक सहभागिता उनकी मिल पाती है सर? नगर निगम का सर सहयोग मिलता है और नगर निगम के सहयोग से ही डेंगू का आउटब्रेक होने पे फॉगिंग करने के लिए बिना उनके सहयोग के पूरा कार्यक्रम अच्छे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। नगर निगम से इतर भी और जितने विभाग हैं सभी की सहभागिता ज़रूरी होती है। एक तो इनके द्वारा हम लोग जागरूकता बढ़ाने में और समाज के जिस सेक्शन तक उनका प्रभाव है उसका सदुपयोग हम लोग जानकारी बढ़ाने के लिए, इसके बीमारी के बारे में बताने के लिए या फिर वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग उनका सहयोग ले सकते हैं। और उनके द्वारा चूँकि हम लोग और भी अन्य माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जनता को जागरूक करते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में बताते हैं, इस दौरान क्या सावधानियां बरती जानी है। जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम लोग उसका सदुपयोग जानकारी बढ़ाने के लिए अवश्य करते हैं। और जो हमारे कम्युनिटी वॉलंटियर घर घर जाके जो देखते हैं कि उनके यहाँ लार्वा है कि नहीं है, उनको भी ये बताया जाता है कि आपको कैसे सफाई करनी है जी। ड्राई डे कैसे मनाना है, घर के ऊपर टंकी है या घर के छत पर यदि पानी जमा होता है तो उसको कैसे जमा नहीं होने देना है, टंकी को ढक करके रखना है, खुले रहने पे उसमें मच्छर के लार्वा आ जाएंगे। जी सर, आपने ये भी कहा कि जैसे हम लोगों ने तो बीमारी ये सब चीज़ों पे चर्चा करी, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, नगर निगम का सहयोग, सारी बातों पे बात की। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर
किसी को बुखार आ रहा हो या कुछ लक्षण हैं, जैसे आपने बताया बुखार आए या ये सब चीज़ें आए, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो प्रमुख लक्षण जो मलेरिया, डेंगू इन सबों में आते हैं, और उसकी जांच की क्या व्यवस्था है सर? मलेरिया का लक्षण है सर दर्द, बुखार, उल्टी, शरीर दर्द हो सकता है, और इसके साथ साथ जाड़ा देकर के बुखार आता है। जी। ये लक्षण है तो ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। और डेंगू में पूरे शरीर में दर्द होता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है, बुखार होता है, उल्टी होती है और आँख के पिछले हिस्से में दर्द होता है। बीमारी थोड़ी सी बढ़ने पर शरीर पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, और यदि ये स्थिति है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्लेटलेट कम हो रहा है, इसके बारे में यह बताता है। जी। तो जब इस तरह के लक्षण हो तो सारे बीमारियों के इलाज एवं निदान की सुविधा हर एक सरकारी संस्थान में उपलब्ध है। यदि आपको इस ढंग के कोई भी लक्षण मिले तो अपने नज़दीक के सरकारी संस्थान में जाएं। आपके यहाँ गांव स्तर में सहिया होती है, एएनएम है, आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, किसी से भी संपर्क करें, वो आपको सही सलाह देंगे। और यदि आपको अपनी जानकारी है कि कहाँ पर सरकारी संस्थान है, जैसे पीएचसी, सीएचसी, हेल्थ सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सदर अस्पताल जानकारी है, तो आप कभी भी आप इन संस्थानों में आएँ, अपना निदान करवाएं और सही इलाज करवा करके जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग घर के बगल में अवस्थित कोई भी जो प्रैक्टिस करते हैं उसके पास चले जाते हैं। कभी कभी उनके द्वारा निदान भी सही ढंग से नहीं किया जाता और संपूर्ण इलाज भी नहीं किया जाता। विशेष करके मलेरिया के केसेस में, मलेरिया के केसेस में होता है कि जब उसके गैमेटोसाइट होते हैं तो गैमेटोसाइडल ड्रग्स जो है प्राइवेट प्रैक्टिशनर के द्वारा बहुत ही कम किया जाता है, जिसके कारण एक तो बीमारी का प्रसरण नहीं रुक पाता, और दूसरा इसके मलेरिया के कुछ कीड़े जो हैं लीवर में बचे रह जाते हैं, जो प्राइमाक्विन नाम की एक जो दवा है उसके देने से उसका वहाँ से विनाश होता है और फिर दोबारा मलेरिया होने की संभावना नहीं रह जाती। दोबारा मलेरिया तभी होगा जब फिर से कोई संक्रमित मच्छर आपको काटता है। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बेहतर तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है उसके बारे में बताया, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में हमें जानकारी दी। इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने जानकारी दी। अब हमारा जो है काम है कि हम सजग हो जाएं और मच्छर जनित बीमारी से बचने के लिए खुद को तैयार कर लें। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।